हमारे मन में एक बहुत पीड़ा उठती है। अब महिलाओं का जब उत्पीड़न पुरुषों पे बढ़ रहा है तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए महाराज। गुड क्वेश्चन। पुरुषों की कोई नहीं सुनता। बना भी लोगे आयोग तो करोगे क्या, कहाँ जाओगे? लेकिन फिर पुरुष कैसे सेफ रहेगा महाराज? पुरुष को केवल ड्रम में पैक होना लिखा है। पुरुष के भाग्य में केवल ड्रम है, नीले वाले ड्रम ढूंढ लो और आसपास रहो, रखो उनको। तुम्हारे भाग्य में केवल ड्रम है। लेकिन महाराज संविधान में कुछ तो पुरुष के लिए होना चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं है संविधान में पुरुषों के लिए केवल मरना है, बेमौत। तो पुरुष दहेज के केस में मरो, बेवजह केसों में मरते रहो और बस। यहाँ कुछ टाइम बाद पुरुष रह ही नहीं जाएंगे, मैया ही रहेंगी, स्त्रियां। लेकिन महाराज फिर पुरुष किसके आश्रित रहेगा? भगवान के। तुम्हारा भगवान के सिवा कोई नहीं है। अब हर जगह पुरुषों पे उत्पीड़न हो रहा है, तो इसके रोकथाम के लिए महाराज क्या आयोग जरूरी है कि नहीं है? बस इतना पूछना चाहते हैं। शरण में हिमालय चलो सब। यहाँ ना कानून सुनता है ना कोई व्यक्ति सुनता है। यहाँ ना तुम्हारी पत्नी नहीं सुन रही है, कानून क्या सुनेगा? इसलिए भगवान एक भरोसे एक बल। क्या पुरुषों के ऊपर उत्पीड़न होना जरूरी है कि नहीं है? आपकी पत्नी तो नहीं कर रही है आप पे? नहीं, हमारी पत्नी तो विशेष नहीं कर रही है। झूठ बोल रहा है। तो पुरुषों की ओर से भी नारियों पे अत्याचार हुआ है। अच्छा, नारियों पे पहले ज्यादा हुआ है, इसलिए नारियां बदला ले रही हैं। ले बच्चुआ जा काहे जकाए। पहले नारियों को जिंदा जला दिया जाता था। पहले के आदमी अपने पत्नी को पांव की जूती समझते थे। नारियों पे अत्याचार हुआ है, इसलिए नारियां बदला ले रही हैं। सही पकड़े हैं। क्यों मैया, बदला ले रही हो ना? आप ले रही हो बदला? हाँ, तुम ही तो कह रही। हाँ। ये बाबा नाम के बलम कौन है? क्या किए रहे हो आप? बरम बलम। बलम जी सर। बलमा रे, वही वाला बलमा। पूजा पाठ नहीं करता, इसमें खाली बस कीर्तन करता ही है। कौन बलमा? ये बाबा नाम के बलम में ये क्या है? कौन बलमा? यही बस कीर्तन करता है, बाबा नाम के बलम बोलो बस। सिस्टम पार देंगे। बाबा के बलमा की बस जय। कीर्तन का धा कहता है, इसमें जुड़ो। तो कौन है ये बाबा के बलमा? अब कौन है ये पता नहीं। ले सिस्टम पार देंगे। बाबा के बलमा। ये बलमा कौन, आपका पड़ोसी है? राधा राधा बाबा। हाँ बाबा। मैं बिहार से आई हूँ बाबा। अच्छा, सवाल क्या है बाबा? कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन। मैं आपकी दीवानी हूँ। वो दीवानी हूँ जो शाम के लिए मीरा थी, वो दीवानी हूँ मैं। पहले मैं तारक मेहता का उल्टा सपना देखती थी, वो हंसने के लिए। मैं अब आपका देखती हूँ हंसने के लिए। मैं वो हंसती हूँ जो मेरा हार्ट ठीक हो गया, मेरा दिल का बीमारी ठीक हो गया। मैं इतनी खुश रहने लगी। इतना ही चमत्कार नहीं है, ऐसी चमत्कार है जो मैं बताऊं तो पूरे आपके दीवाने हो जाएंगे। जी। मेरे पास पैसे नहीं हैं, और मैं रानी की तरह दिखती हूँ। आपकी दीवानी हूँ, सिर्फ आपकी दीवानी हूँ। मेरे कान्हा आपके रूप में मुझे दिखते हैं। मैं सिर्फ आपको रूप में कान्हा को दिखती हूँ। मैं वो दीवानी नहीं हूँ जो पार्क में मिलते हैं। मैं वो दीवानी हूँ जो आपके चरणों के धूल में मिलती है। वाह, क्या बात है। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। गुरुजी, आप मुझे बहुत क्यूट लगते हो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जीवन में जब सभी तरह से दुख मिलने लगे तो उस समय क्या करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। शादी हो गई? शादी हो गए, 2 बच्चे हैं। पत्नी दुख दे रही है? पत्नी तो वो बढ़िया है।
तो फिर और किससे सुख चाहते हो? सुख किसी से नहीं चाहते हैं, हम तो दुख मांगते हैं भगवान से, भगवान इतना दुख दो कि तुम्हें कभी ना भूलूं। फिर जब मिल रहा है तो फिर काहे प्रश्न कर रहे नहीं पूछ रहे क्यों ऐसा मिल रहा है? हो? एक तरफ आप कह रहे हो दुख चाहिए और मिल रहा है तो फिर पूछ रहे काहे मिल रहा है? काहे मतलब इसी जन्म में सभी चुका दें। आपको चाहिए क्या? हमको भगवान चाहिए गुरुजी। हाँ तो अब तो 2 बच्चे मिल गए आपको। कोई गलत बात नहीं होगा ना, जैसे हम गृहस्थ में रहकर भगवान को नाम ले रहे तो हमको भी भगवत प्राप्त हो सकती है ना गुरुजी। हाँ गृहस्थ में ही भगवत प्राप्ति जल्दी होती है। सही पकड़े हैं। बहुत पहले वो गाना गा रहे थे कि लोहे का कारखाना खुल गया भिलाई में, लोहे का कारखाना खुल गया भिलाई में, और पप्पू मौज करे मम्मी की कमाई में। राधा रानी घर पे कैसे ले जाए? हाँ घर पे ले जाओ, सेवा करना। ना कैसे ले जाए? गुड क्वेश्चन। ऐसे लेके यहाँ दुकान से लेके, और दुकान वाला देगा अपने हाथ में, ऐसे ले लेना हाथ में, फिर ऐसे हाथ में लेके ले जाना ऐसे। हम वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से आए हैं। आपको एक सवाल था कि मुझे मन में खटक रहा था। अच्छा। कि हम लोग लड़की लोग जब पूजा करते हैं तब शंख नहीं बजाना चाहिए लड़की लोगों को, क्या ये सही है? गुड क्वेश्चन। तो आपका मन बजाने का है शंख? जी जी बहुत ज्यादा बजाने का मन करता है, बजाती भी हूँ। फिर एक सवाल था, होगा कि नहीं होगा बोल के पूछना था। जी जी। जो शंख है ना वो लक्ष्मी जी का भाई है। जी जी। तो आप क्या हो गई शंख की बहन? तो बहन, तो भाई को काहे बजाना है? मैं अभी 53 साल का हो गया हूँ और मैं इस लाइफ में स्टेबल नहीं हो पा रहा, ना काम धंधे में हो पा रहा हूँ, ना मेरी शादी हो पा रही है। अभी कुछ पता चला मुझे, जैसे मुझ पर तंत्र किया हुआ है लक्ष्मी बंधन। क्या किए रहे हो आप? मेरे साथ मिठाई आती है हाथ में, अच्छी अच्छी मिठाई आती है, जिसके जिसके कोई के नसीब में वैसी आती है, तो मैं खा नहीं पाता हूँ, निकल जाती है। What do you mean मिठाई? मिठाई मतलब समझ मेरे पास अपॉर्चुनिटी काफी आती है। समझ रहे हो? हाँ? समझ रहे हो आप? हाँ अपॉर्चुनिटी चली जाती है। तो 53 साल के हो गए हो जी। तो अभी विवाह करना है? अभी वंश बढ़ाना है तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा। वंश बढ़ाने के लिए विवाह करना है कि विवाह के लिए विवाह करना है? दोनों ही चीज समझ लीजिए। दोनों कैसे समझ लेंगे? दो एक चीज वंश तो बढ़ाना है ना गुरु जी, वंश तो बढ़ाना है। क्या सोच है रे तेरी? तो दत्तक पुत्र ले लो, ये उपाय ठीक है? करोगे? जरूर करूंगा। कि ब्याह ही करना है? इच्छा तो है कि ब्याह भी करूं। हाँ तो सलमान खान समझ रहे हो अपने आप को? 60 साल के हो गए, तुम्हारा ब्याह कर देगा कोई? नहीं, जब ब्याह का उम्र था तब ब्याह नहीं किया, अब वानप्रस्थ के समय में तुम्हें हुलूली उठ रही है ब्याह की। तो कोशिश कर रहा हूँ, कुछ उलझने ऐसी हो रही है जो मेरे बस की बात नहीं है। ये बुढ़ापे में कौन तुमसे विवाह करेगा? नहीं मैं यही पूछ रहा हूँ। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने कोई विवाह का वो खोला हुआ है? मैं तो आपसे सोल्यूशन मांग रहा हूँ। अच्छा सोल्यूशन तो मैं दे दूं जी। अब विवाह मत करो जी, पहला सोल्यूशन मानना पड़ेगा। घोड़ी मत चढ़ो 53 साल की उम्र में, ये घोड़ी की उम्र नहीं रही है अब तो। मतलब अपने लगाम लुगाम इन सबको उतार दो और भगवान का भजन करो। सही बात है, सही बात है। एक ने ऐसी वीडियो में बोल दिया था, उसका विवाह हो गया था और उसके पैसे ले लाके उसकी पत्नी ने उसका मर्डर कर दिया था, कसम से अभी खबर आई। भगवान रामकृष्ण देव ने बोला था ना, खाने पीने के साथ भक्ति का कोई संपर्क नहीं है। अच्छा। आप सिद्धांत जानना चाहते हैं जे हम मछली या मटन चिकन खाते हैं तो क्या हम भक्ति नहीं कर सकते हैं? अच्छा। हमको सिखा दिया है। हम ईश्वर को नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पाओगे? भगवान को पाओगे, पर किसी की हत्या करके पाओगे? आप ही बताओ। सही बात है, सही बात है। भगवान आपसे सवाल पूछेंगे कि बेटा तेरे लिए बढ़िया बढ़िया फल बनाए, 56 पकवान बनाए, 56 भोग बनाए, तो तूने क्यों किसी की हत्या की, क्यों किसी का खून बहाया? लेकिन हमको तो आदत है ना खाने के लिए, हो इतना जल्दी छोड़ नहीं। कुत्ते को भी आदत है नाली चाटने की, सुअर को भी आदत है गंदगी में नहाने की। हाँ, आदत तो... शराब जैसे बीड़ी पीने की आदत है,
शराब, किसी की शराब पीने की आदत है, तो आदत सही है कि सुधारनी चाहिए? सुधारनी चाहिए। गंजेड़ी को गांजा पीने की आदत सुधारना चाहिए, तो आपको भी तो मांस खाने की आदत सुधारनी चाहिए। ठीक है गुरुजी। क्या ठीक है? सुधार लूंगी। कब से? थोड़ी टाइम लगेगा। मतलब जाके फिर खाओगे? हड्डी चबाते हो ना आप? बकरे की टांग वांग भी खाते हो? हाँ हैं? वो तो खाते हैं। सच बताओ, हड्डी चबाना किसका काम है? वो तो जानवर का काम है। कौन जानवर हड्डी चबाता है? कुत्ता। फिर आप क्या हो? एक लड़का है हमारे यहाँ, केवल गाय का दूध पीता है और 10,000 सपाटे मारता है। 10,000 बिना थके 24 घंटे मारता रहेगा। थक जाओगे आप देखते देखते। ये ताकत केवल दूध की है और तुम बता रहे हो मांस के फायदे। अब बताओ क्या खाओगे? अब दूध खाओगे? भगवान हैं? क्या खाओगे? ठीक है गुरुजी। क्या ठीक है? आप जैसे बोल रहा है। मेरे पति मतलब 1 साल 2 साल चले जाते हैं कहीं भी, किसी भी शहर, मतलब छोड़ के। आपको छोड़ के चले जाते हैं? जी। पूछो क्यों? क्यों? वो तो वही बताएंगे। तो कहाँ बात कराओ? बच्चों के ऊपर भी बहुत गुस्सा करते हैं, पूरा मतलब हर चीज गुस्से में। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। कहाँ भाग जाते हो आप? महाराज जी बिना मतलब के मुझे टेंशन मिलता है। काय का टेंशन? घर में किचाइन वो बिना मतलब के होती रहती है। अब हम कितना पेशेंस रखें? मतलब हम साथ में भी हैं तो भी गलत सोचना मेरे बारे में। अच्छा, आप पे शक करती रहती हाँ हैं? बिल्कुल, मैं साथ में हूँ तो भी सोचना इनका रहता है। मैं अब उसके साथ में क्या करूँ, कैसे कंप्रोमाइज करूँ? तो क्यों आप अपने पति पे संदेह क्यों करती हो? हर चीज की दवाई है, शक की दवाई छोड़ी है। कई बार मैंने देखा है, पकड़ा भी है। अच्छा गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर? और तो आप इनका संदेह दूर कर दीजिए। आप किसी के साथ नहीं रहते, आप इन्हीं के साथ रहिए प्रेम से। सही बात है, सही बात है। सिगरेट भी पीते थे और पीते थे, अब तो नहीं पीते? नहीं, मेरे सामने तो नहीं, लेकिन इनका अन्य कोई भी नशा है, क्योंकि इनका आंख एकदम लाल रहता है। अरे अब और उनकी बहुत आंख झगड़ा- लाल है तो तुम संदेह बहुत करती हो। आदमी कुछ नहीं खा पी रहा है, अब आदमी सोएगा नहीं, आंखें लाल होगी, तुम कहोगे दारू पी के आ गया। आंख लाल है तो दारू पी के आ गया, आंख लाल है तो सिगरेट पी लिया। मतलब आपको मेरी आंखें लाल दिख जाए कभी आपको तो कहोगे महाराज जी दारू पिए। कभी भाई हम सोते नहीं, आंखें लाल हो जाती हैं। कभी कभी आंखें आ जाती हैं, आ गई तो लाल, और जब आ गई तो लो, आप कहोगे लो शराब पी के आ गए। आप देखो संदेह तो बहुत करती महाराज जी, हो, इनका झूठे नशा- आरोप लगाती हो। इनका नशा पत्ती सब छुड़वा दीजिए महाराज जी। हम लेकिन आपके आप ना चरण- झूठा आरोप लगाती हो, ये बात सही है। सही पकड़े हैं। अब मैं कहीं पढ़ाने जाऊंगा गुरुजी तो वहाँ पे भी मेरा है, क्लास में मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे भी मेरा है। ये सारी बातें मैं कब तक झेलूंगा? तो क्या चाहती हो, घर पे बैठा रहे आदमी, कमाए ना? मैं छोड़ दूं। अब पढ़ाने जाएगा तो स्कूल में कोई टीचर मिलेंगी, महिलाएं मिलेंगी, तो बात ना करे। तो वहीं से तो इनका शुरू होता है भागना बात करके। अरे ये आपको संदेह है। नहीं नहीं सर, कंफर्म है, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आप तो लाल आंखों वाला भी झूठ बोल चुकी हो। मतलब स्कूल में ये भी रहती हैं साथ में? हाँ। तो साथ में रहती हो फिर भी संदेह है? महाराज जी मैं अभी जब से ये हरकत करने लगे तब से मैं साथ में रह रही हूँ। लेकिन ये मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो कि मतलब तुम- आप इनको केवल ताकने जाती हो, हैं? कोई ले ना जाए। अच्छा सच बताओ, आपका किसी और स्त्री के साथ चक्कर है? कुछ भी नहीं है। माँ कसम खा के बोलो कि माँ नहीं? कसम गुरुजी कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा गुरुजी कुछ भी नहीं है। अब इसको इनको कैसे दिलाऊं? नहीं, इनका कोई इलाज नहीं है। फिर कैसे दिलाऊं इनको? इनका कोई इलाज नहीं है। फिर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? भगवान की कसम खा कह रहा हूँ गुरुजी की, मैं तंबाकू भी छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन ये संगा करना छोड़ दें, नहीं फिर मैं इनको छोड़ दूंगा और आजीवन दूंगा।
जी तो ठीक है, मैं अगर गलत काम नहीं करेंगे मैं संदेह नहीं करूंगी। माँ कसम। हाँ माँ कसम। आपकी माँ है? जी। ठीक है फिर। इनकी नहीं है। मैं जिद क्यों करती हूँ? जी जिद क्यों करती हूँ ज्यादा? क्या? जिद। जिद? तो अब जिद आप करती हो, हमसे पूछ रही हो जिद मैं क्यों करती हूँ? किस चीज की जिद है आपको? चीजियों की। क्या चाहिए आपको? पिज्जा। हैं? पिज्जा। एक दिन इनको ले जाके पिज्जा वाले वहां सेटअप में डुबा दो। खा बेटा पिज्जा, कितना नीचे से ऊपर तक पिज्जा पिज्जा भर दो। कितना पिज्जा खाती हो? खाती तो बहुत कम है। बेटा पिज्जा बासी रोटी ही तो है। सच तो है। सच है ना? वाह। मैं नए गांव से बम्बई से आई हूँ। मंजूरा है मेरा नाम। नए गांव? नए गांव बम्बई। नए गांव के नए गांव? नए गांव। अच्छा। दोनों बच्चे को मेरे को समझा दीजिए कि माँ बाप का बात माने। आप नहीं मानते बात माँ की? मानता हूँ ना गुरुजी। माँ तो कह रही है नहीं मानते। रुको जरा। मम्मी कहेंगी तंबाकू ले आ तो तंबाकू ले आऊंगा। क्या ले आऊंगा? तंबाकू। तंबाकू? हाँ। तो माँ तंबाकू मंगाती है आपसे? हाँ। तो माँ तंबाकू खाती है? हाँ। झूठ बोल रहे हैं ये। है? तो आप तंबाकू खाती हो मैया? नहीं पहले खाती थी, अभी मैं बंद कर दी हूँ। झूठ बोल रहा है। झूठ क्यों बोलूं? नहीं। अब नहीं खाती हो? नहीं। तो इसे अभी भी आदत पड़ी है लाने की? मतलब पहले मैं खाती थी। ये गड़बड़ है बाबा। मेरी बहन थोड़ी थोड़ी सी बातों में गुस्सा हो जाती है। थोड़ी थोड़ी बात ना किया करो, ज्यादा ज्यादा बात किया करो। गुरुजी मैं गुस्सा नहीं होती हूँ, ये जबरदस्ती मुझको चढ़ाता है, बाल खींचता है मेरे। अच्छा। कौन बड़ा है आप दोनों में से? मैं। ठीक है। तो बड़े और छोटी बहन को काहे परेशान करते हो? अच्छा लगता है। अरे हमको सिखा रिया है। अब तुम इसके बाल ना खींच दिया करो तेजी से। तेजी से गिर जाती है कभी कभी। अरे तुम्हारे बाल भी खींचेगी अब वो। हम कुछ दिन में कटवा लेंगे। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, क्या लायो दुनिया में, मिल जाएगो माटी में। काया तेरी कस जाएगी काठी में, पानी का बबूला है, मिल जाएगो पानी में। तू डूब के मर जा रे क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। बहुत बड़ी, बहुत अच्छा। पत्नी को नींद नहीं आती है और डिप्रेशन में पड़ी हुई है। नहीं आपको देखती रहती है दिन भर रात भर हैं? जब वो जागती हैं तो आप सोते हो कि जागते हो? जागते रहते हैं। आप भी जागते हो? लैला मजनू हो क्या? आप ठीक से प्यार नहीं करते होंगे? करते हैं, इसको बराबर समझाते रहते हैं गुरुजी। थोड़ा प्यार की मात्रा बढ़ाइए। नींद आएगी तो मैया को ना लोरी सुनाया करो। जू 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 जू। लोरी सुनाओ। जू 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 जू। क्या चीज सुनाओगे एक बार फिर से? जू 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 जू। जूजू नहीं। ऐसे में तो जूजू भाग जाएगी। सुना दो फिर से। अच्छा चलो।
जा 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 कहाँ भेज रहे हो उसको? सिस्टम पार देंगे। जा 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 माइक के जाए। मैया सुनो, खूब खर्राटे दे के सोना आप, और नहीं तो ये फिर जा 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 करते रहेंगे। मैं इस साल 30 साल की हो गई हूँ। मेरे घर वालों को है कि शादी कर लो, बट ये मेरा मानना ये है कि हमारा जो मन करे हमें वो करना चाहिए। अच्छा, हर बात मानने की योग्य नहीं है मन की, मन गलत भी कराता है। थैंक यू थैंक यू। अब क्या थैंक यू, पहले क्या समझ में आया ये बताओ। समझ गई कि मन की मत सुनो, कभी कभी घर वालों की भी सुन लेनी हाँ, तो चाहिए। शादी कर लो कि नहीं? वो सोचूंगी। कब सोचोगे? आपके यहाँ से निकलने के बाद। वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। कितनी उम्र हो गई आपकी? इस साल मैं 31 की हो रही हूँ। 31 हो गई। हाँ अभी सोचेंगी? हाँ। कितने टाइम लगेगा सोचने में? वो तो मालूम नहीं। दीदी दीदी फिर सोचेंगे, फिर शादी करेंगे। हाँ। तब तक आप बूढ़ी नहीं हो जाओगी? तो कोई बूढ़े के साथ अपना जीवन बिताना ज्यादा अच्छा है ना, जब अभी लड़ने से बुढ़ापा का सहारा होता है, लोग बोलते हैं। मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी। तुम्हारे लिए गीत बना है बॉलीवुड में? वो तुम्हें नहीं, जो आपको तुम्हारा बुढ़ा- बना है नहीं, वो तुम्हारे मिलेगा। नहीं तो आपको बुढ़ा चाहिए क्या शादी वाला? जब तुम्हारा लिखित होगा तब होगा। नहीं तो मतलब माँ बाप प्रयास ना करें, अधिक समय तक बेटी को कुंवारी नहीं रखना चाहिए, समय से विवाह कर देना ही धर्म है। यही धर्म है। सही बात। क्यों, समय से विवाह करना धर्म है कि नहीं? हाँ। फिर आप करो ना बहन समय से विवाह। समझ गए।